सीजीपीएससी प्री का संभावित आंसर देखेंगे जो कि जनरल स्टडी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर निम्न का सही मिलान करना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल जो है ये सोन नदी घाटी पर है। फिर मध्य पाषाण काल जो है वो है भीमबेटका गुफा है। फिर नव पाषाण काल बुर्ज होम और ताम्र पाषाण काल बानस घाटी। दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। तो 2 और 3 सही नहीं है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिलें बनाई जाती थी और मुख्यतः सड़कें जो है औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो ये दोनों ही गलत हैं। निम्न में का सही मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये वाला प्रश्न सही नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। तो अमर कोश जो है ये वराहमिहिर की रचना नहीं है। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें केवल एक सही नहीं है, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ये वाला सही नहीं है। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा की 1998 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरियन सामूरिथी था, ये वाला सही है। और वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न का सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही मिलान होगा। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उसके संबंध में क्या सही है। तो इसके संबंध में सही है 1, 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी वाला जो है 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो पहला का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा 1641। फिर दूसरा जो है का है कराईकल जो है ये 1645 हो जाएगा। फिर इसके बाद सी जो है वो हो जाएगा 1663। चिंसुड़ा 1653 हो जाएगा। अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसके संबंध में क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है केवल एक, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, ये वाला सही नहीं है। बारवा देखिए, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है 1 और 3। किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता था, ये वाला सही नहीं है। जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से नवाजा था। तो 1 और 3 इस प्रश्न का गलत आंसर होगा। 13वां प्रश्न का आंसर देखेंगे, वार्षिक अधिवेशन का बारे में क्या सही नहीं है। वार्षिक अधिवेशन जो है 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न में ये दोनों जो है सही नहीं है, 2 और 3। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। तो इस बार सही पूछा है। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। फिर एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। फिर सूर्य का प्रकाश प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। तो 1, 2, 3 राइट आंसर है ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन का सही मिलान करना है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है। बी जो पहला सिलिकॉन है, इसका जो हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा सिलिकॉन। फिर है ये पहले पे आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हो जाएगा, ये सीधे सीधे में हो जाएगा, और सल्फर जो होगा दूसरे में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 16 नंबर का प्रश्न है, तो 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कार्बन यौगिक को उनके गलनांक के घटते क्रम से सजाएं। तो घटते क्रम में ऑप्शन डी हो जाएगा एसिटिक एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन। निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 1 और 2 जो है ये सही नहीं है। 1 और 2 सही नहीं है। 19वां प्रश्न है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधित योजना की घोषणा की थी। इसमें कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? तो किस जेल में किया था? यरवदा जेल में। 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर 21वां नंबर का क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही जो नहीं है ऑप्शन सी, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या सही हो जाएगा? तो 1 और 3 सही है। क्या क्या? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, ये सही है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। तो 1 और 3। सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया था? तो 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसका मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप। 25 नंबर का जो आंसर होगा उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। केवल एक सही है। 26 नंबर का आंसर देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भू-भाग क्षेत्रों का आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया था। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्र को हस्तांतरित किया था। 27 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया था, उसमें से निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो पट्टाभी सीतारमैया ये शामिल नहीं था। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 282 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उपरोक्त में से जो है कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी। यदि कोई सांसद किसी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा? तो 14 दिन के अंदर, ऑप्शन बी। निम्न राज्यों को राज्यसभा सीटों के आधार पर घटते क्रम में कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। 32 नंबर का आंसर होगा। तो 32 नंबर का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी 1 2 4 3। 33 नंबर का आंसर देखेंगे, प्रायद्वीप पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? 1 और 3 सही नहीं है।
ऑप्शन सी 1 और 3। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही नहीं है, सही है, क्या सही है? तो क्या सही है? 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। निम्न जीवमंडल नीचों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो ऑप्शन सी वाला जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का, 36 नंबर का आंसर देखते हैं क्या होगा। एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स और एरिडोल्स, एरिडीसोल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो पढ़कर आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर बता देते हैं हम। ऑप्शन ए वाला सही आंसर होगा। दिए गए कॉलम में फसलों को कॉलम 2 में दिए गए राज्यों के साथ मेल करना है। तो मेल कर लेते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित लगभग 4000 GW है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या क्या सही है? केवल 3 ही सही है। ऑप्शन यही वाला सही है। क्वाड 2022 में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई थी। 41वां नंबर, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ये सही है। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम, नई मुंबई। ऑप्शन सी यहाँ पर खेला गया था। 43 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 2000 पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में सही है। तो 1 और 3 कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। प्रभा आप्टे को भी दिया गया था। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किससे दिया गया है? तो मोहसेन शहीदी को दिया गया है। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV विमान का मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C54 है। भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 18वें अंतर्राष्ट्रीय भूकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया। स्वामी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, ये वाला सही नहीं है। फिर 49 नंबर का आंसर जो देख लेते हैं, ऑप्शन बी है। फिर 50वें नंबर का जो आंसर है, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 2 सही नहीं है, ऑप्शन डी।